राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हमने श्री धाम वृंदावन के अंदर परिक्रमा करी और साथ ही परिक्रमा करते करते हमने परिक्रमा में पड़ने वाले विभिन्न मंदिरों के दर्शन करे। तो चलिए आप भी हमारे साथ में इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हम आपको दिखाएंगे कि हमने कौन कौन से मंदिरों के दर्शन करे और रात्रि में हमने फिर प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करे। वो पूरी वीडियो आपको इस ब्लॉग में मिलने वाली है, तो इस व्लॉग को लास्ट तक देखते रहें। परिक्रमा करते हुए सबसे पहले हम पहुंच गए श्री प्रेमानंद बाबा जी के केली कुंज आश्रम पर। देख लीजिए सामने से, आपको दर्शन कर लीजिए एक बार केली कुंज आश्रम के। ये महाराज जी का वही निवास स्थान है जहाँ पर महाराज जी एकांतिक वार्तालाप करते हैं। तो दोस्तों देखिए, लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं और उसके बाद में फिर हम दोबारा से चल दिए परिक्रमा में आगे की तरफ। दोस्तों परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा में 6500 मंदिर कवर हो जाते हैं। तो आप श्री धाम वृंदावन आते हैं और विभिन्न मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाते, तो आप वृंदावन की एक 12 किलोमीटर की परिक्रमा कर लें। जब आप 12 किलोमीटर की परिक्रमा कर लेंगे तो आपको उन 6500 मंदिरों के दर्शन में का लाभ मिल जाएगा, जो कि आप 6500 मंदिर को दर्शन नहीं कर पाने से वंचित रह जाते हैं। तो देख लीजिए, अभी हम परिक्रमा कर ही रहे थे तो बीच में सुंदर सुंदर आश्रम, स्वामीनारायण आश्रम और ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर आश्रम पड़ रहे थे। देख लीजिए, अब परिक्रमा में हम पहुंच गए। देख लीजिए, यहाँ पर है भक्ति वेदांत स्वामी गौशाला। ये इस्कॉन वालों की गौशाला है, बहुत ही सुंदर गौशाला है। तो हमने इस्कॉन गौशाला के दर्शन करे। उसके बाद में फिर हम आगे चल दिए अपने परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ। और आप भी हमारे साथ में श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा, श्री धाम वृंदावन में पड़ने हुए मंदिरों के दर्शन और परिक्रमा में पड़ने वाले विभिन्न स्थानों के हम आपको दर्शन करवाएंगे और उनके बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन मंदिरों के पीछे का क्या रहस्य है। देख लीजिए, यहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था थी, भंडारा चल रहा था, तो लोग यहाँ पर भंडारा पा रहे थे। तो चलिए फिर हम आगे की तरफ परिक्रमा में आगे की तरफ बढ़ दिए। आप भी हमारे साथ में परिक्रमा का लाभ लेते रहें और साथ में बोलते रहें जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। चलिए इसी तरह परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए काली देह मंदिर। काली देह मंदिर श्री धाम वृंदावन का वह स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने कालिया नाग का वध किया था। कालिया नाग ने यमुना के जल में रहकर यमुना के जल को दूषित किया हुआ था और आतंक मचाया हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वध कर ब्रजवासियों को इस सर्प से मुक्ति दिलाई थी। तो देख लीजिए, ये वो स्थान है जहाँ पर पहले यमुना जी रहा करती थी। और साथ में देख लीजिए, मैं और मेरी बिटिया रानी भी यहाँ बैठ के देखिए केली कदम, यह वही वृक्ष है जिसके ऊपर कान्हा जी और उनके जो सखा थे, उनके जो मित्र थे, इसके ऊपर बैठ के मौज मस्ती किया करते थे, इसके ऊपर बैठ के आनंद किया दिया करते थे। तो बहुत ही सुंदर सा स्थान यह है, आप भी इसके दर्शन कर लीजिए। देख लीजिए, बहुत सुंदर स्थान। बोल दीजिए राधे राधे। लोग यहाँ पर मनोकामना भी मांग के जाते हैं, अपनी चुन्नी बांध के जाते हैं और फिर जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो एक चुनरी आगे खोल देते हैं। देख लीजिए, पूरा का पूरा इतिहास यहाँ पर दिखाया गया है, कालिया मर्दन लीला किस प्रकार से हुई थी। और आप देख लीजिए, सर्प, मिट्टी का सर्प, पत्थर का सर्प यहाँ पर दिखाया गया है, बनाया गया है। तो ये वो स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीलाएँ रची थी, कालिया नाग का वध किया था। तो हमने आपको ये स्थान भी दिखाया कि किस तरीके से भगवान ने लीला रचकर कालिया नाग का वध किया था। ये पूरा का पूरा विवरण आपको इस मंदिर में देखने को मिल जाता है। उसके बाद में हमने दर्शन करे और उसके बाद में फिर हम परिक्रमा में आगे की तरफ बढ़ गए। आप भी हमारे साथ में परिक्रमा का पूरा लाभ लेते हैं और परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले विभिन्न स्थानों के हम आपको दर्शन भी करवाएंगे। आप भी हमारे साथ में इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। साथ में श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा का फल इतना है कि आप कई तीर्थ घूम के आ जाते हैं, कई तीर्थों के दर्शन करके आ जाते हैं और श्री धाम वृंदावन की सिर्फ एक परिक्रमा कर देते हैं तो वो पुण्य बराबर
सुंदर परिक्रमा श्री धाम वृंदावन की, और इसमें पढ़ने वाले बहुत सुंदर सुंदर से मंदिर। अब हम आ गए हैं राधा मदन मोहन मंदिर। देख लीजिए कितना सुंदर सा मंदिर है। ये वही स्थान है जहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज को लाडली जी के प्रथम दर्शन हुए थे। देख लीजिए सुंदर सा स्थान, सुंदर सा मंदिर। ये मदन मोहन मंदिर जो श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा में आपको मिल जाता है। आपने इसके भी दर्शन करें और उसके बाद में श्री मदन मोहन मंदिर के दर्शन के बाद फिर हम अपनी परिक्रमा में आगे की तरफ बढ़ गए। देख लीजिए अब थोड़ी ही देर में बांके बिहारी मंदिर का जो वीआईपी गेट है वो आने वाला है। ये वीआईपी एंट्रेंस गेट है, यहाँ से होकर वीआईपी एंट्रीज होती है। तो हम आपको और आगे की तरफ ले जाते हैं और दिखाते हैं कि आखिर वो कौन सा एंट्रेंस है, वो कौन सा द्वार है जो साधारण जनमानस के लिए है। तो आप हमारे साथ में परिक्रमा करते रहें और बोलते रहें जय श्री राधे, राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर मौसम, और यहाँ पर लोग दंडवत परिक्रमा भी कर रहे हैं, आपने देखा। और यहाँ पर लोग पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, कोई बैटरी रिक्शे से कर रहा है, कोई बाइक से कर रहा है। तो जिसकी जैसी सामर्थ्य है, जिसका जैसा टाइम, उस तरीके से देखिए। यहाँ पर बंदरों की लीलाएँ देख लीजिए। बंदर ने चश्मा छीन लिया था, उसके बाद में जब उसको फ्रूटी दी गई तो उसने फिर चश्मा वापस लौटाया। तो आप जो देख लीजिए जो गेट आया है, ये वाला जो एंट्रेंस है, ये बिहारी जी का एंट्रेंस है, बिहारी जी के मंदिर का। आप यहाँ से जनरल एंट्री कर सकते थे। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारी जो गौ माता थी वो किस तरीके से भाग दौड़ कर रही है, उछल रही है, कूद रही है। तो बहुत ही सुंदर सी परिक्रमा में पड़ने वाले सुंदर सुंदर नज़ारे, भव्य भव्य दृश्य आप यहाँ पर देख रहे हैं। दोस्तों रात्रि में हम आपको श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन भी करवाएंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। रात्रि दर्शन प्रेमानंद जी महाराज के साक्षात प्रभु के दर्शन। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं श्री महाप्रभु जी की बैठक में। बहुत ही सुंदर सा एक पेड़, इसके अंदर इमली का 5500 वर्ष पुराना एक पेड़ है, और बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। बहुत सुंदर सुंदर चित्रण विवरण दिखाया गया है महाप्रभु जी की लीलाओं का। तो आप भी हमारे साथ में वीडियो में बने रह के यहाँ के चित्रण, यहाँ की लीलाओं का वर्णन देखते रहें और बोलते रहें राधा वल्लभ श्री हरिवंश। यहाँ पर देख लीजिए लोग यहाँ पर लीलाओं को देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके की लीलाएँ यहाँ पर महाप्रभु के द्वारा यहाँ पर की गई थी। और देख लीजिए यहाँ पर सामने से भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से, और आपको वो वृक्ष दिखाते हैं। श्री धाम वृंदावन में इमली का सिर्फ एक ही वृक्ष है और 5500 साल पुराना ये वृक्ष है श्री धाम वृंदावन के अंदर और महाप्रभु जी की बैठक के अंदर। तो ये सारी के सारी चीज़ें आपने यहाँ पर इस मंदिर में देखी। अब आपको मंदिर और भी ये मंदिर, इस मंदिर के अंदर ये दर्शन करवाते हैं। कोशिश करेंगे आपको मंदिर के अंदर, वैसे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन जब भी हम आपको कोशिश करवाते हैं बानी और मैं यहाँ पर राधा और कृष्ण जी के दर्शन करके आए। आपको यहाँ भी दर्शन करवाते हैं लीलाओं के दर्शन की। बहुत तरह की ये लीलाएँ दक्षिण भारत में कृष्ण का उद्धार, तो महाप्रभु के संन्यास ग्रहण के समय के, और इस तरीके की बहुत सारी यहाँ पर विवरण, बहुत सारा यहाँ पर चित्रण यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि श्री धाम वृंदावन के अंदर महाप्रभु जी की बैठक के अंदर ये सब दृश्य हैं। तो आप श्री धाम वृंदावन आएँ तो आप महाप्रभु जी की बैठक के अंदर दर्शन करें, राधा कृष्ण के स्वरूप के, और साथ में यहाँ पर बने हुए कृत्यों को भी दर्शन करें और श्री धाम वृंदावन में। और आएँ, गौ सेवा ना करें। यहाँ पर गौ सेवा के लिए आप चारा लेकर गौ माता को खिला सकते हैं और पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो बोल दीजिए गौ माता की जय। और गौ माता के दर्शन के बाद हम दोबारा से अपनी परिक्रमा में आगे की तरफ बढ़ गए। सुंदर सुंदर नज़ारे, सुंदर सुंदर दृश्य और सुंदर सुंदर पेड़ पौधे। दोस्तों ये जो वृंदावन के जो पेड़ पौधे हैं, ये भी किसी जन्म के ये ऋषि या तपस्वी ही थे, तो जिसलिए इन्हें श्री धाम वृंदावन में वास मिला। अब हम आ गए चीर घाट पर। देख लीजिए सुंदर नज़ारे यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर कितना सुंदर सुंदर से यहाँ पर टेम्पल्स हैं, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। और देख लीजिए ये झूला झूलते, यहाँ पर यमुना के ऊपर झूला झूलते लोग, और यहाँ पर नाम जप करते हुए, माला जपते हुए अब हम भ्रमर घाट पे आ गए हैं। और भ्रमर घाट पे आप देख लीजिए सुंदर सा यमुना का दृश्य, यमुना मैया की जय।
दोस्तों यमुना मैया हमारी यमराज की बहन है। तो दोस्तों यमुना मैया से मित्रता कर ली तो यमराज हमें कष्ट के साथ ऊपर नहीं ले जाएंगे बल्कि प्रेम के साथ ऊपर ले जाएंगे। तो यमुना मैया की जय। यमुना मैया कहते हैं कि गंगा मैया में 100 बार नहाना और यमुना मैया में 1 बार नहाना उतने पुण्य यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यमुना मैया की महिमा बहुत ही अपरंपार है। देखिए आपको और भी दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर यमुना की बहुत ही सुंदर सी आरती होती है। आप यहाँ बोट का भी आनंद ले सकते हैं। ओनली 20 रुपीज़ में आपको बोट वाला नाव में घुमा देता है। बहुत ही सुंदर सा लगता है नाव में घूमकर। तो श्री धाम वृंदावन आए तो आप बोट का भी आनंद लें। ये बहुत ही सुंदर सा दृश्य है श्री धाम वृंदावन का। और उसके बाद में हमने यमुना मैया के दर्शन के बाद आप देख लीजिए यहाँ पर बैठ के आप चाय नाश्ता भी कर सकते हैं और आराम से। केसी घाट की चाय बहुत फेमस है तो आप केसी घाट की चाय भी पी सकते हैं। यहाँ पर देखिए लोग यहाँ पर झूला झूल रहे हैं और देख लीजिए गौ मैया दोबारा से यहाँ पर आगे भगती हुई। दोस्तों गौ माता भी यहाँ अपनी लीलाएँ दिखाती रहती हैं बीच बीच में। तो इस तरीके से हम अपनी परिक्रमा में आगे की तरफ बढ़ रहे थे। अब बीच में से हमने मंदिर के दर्शन के लिए कट ले लिया है। अब हम आपको राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन के लिए ले जा रहे हैं। कुंज गलियाँ, वृंदावन की पतली पतली गलियाँ। देख लीजिए कितनी पतली पतली गलियाँ और इसमें से होकर हमारी बाइक, हम और हमारी बिटिया और मेरी वाइफ, हम तीनों के तीनों राधा वल्लभ के दर्शन के लिए पतली पतली कुंज गलियों से होकर जा रहे हैं। और देख लीजिए रास्ते पर सब राधे राधे, छोटे छोटे बच्चों को भी लोग दर्शन करवाने के लिए यहाँ पर लाए हुए हैं। बड़ा ही सुंदर नज़ारा, बड़ा ही दिव्य नज़ारा श्री धाम वृंदावन से। वृंदावन की गलियाँ, कुंज गलियाँ और उनमें, और देख लीजिए ये हमारी प्यारी सी आंटी और भैया, ये बड़े ही प्यारे हैं। और इस तरीके से थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं श्री वृंदावन धाम की एक प्रसिद्ध मंदिर जिसको हम बोलते हैं राधा वल्लभ मंदिर। दोस्तों राधा वल्लभ मंदिर जिसमें राधा और कृष्ण के स्वरूप में राधा वल्लभ जी को दर्शाया गया है। दोस्तों इस मंदिर का बहुत ही पुराना इतिहास है। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि इसके अंदर जो विग्रह है, इसके अंदर जो मूर्ति है वो स्वयं भगवान शिव द्वारा प्रदान की गई है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान शिव के लड्डू गोपाल, जैसे हम अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, ऐसे ही भगवान शिव के जो लड्डू गोपाल थे वो हमारे श्री राधा वल्लभ सरकार थे। तो आप कुंज गलियों में से होते हुए मंदिर के प्रांगण में पहुंचने ही वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पर दुकान लगी हुई है, स्टॉल्स लगी हुई हैं। यहाँ पर फूल माला मिल रही है, तुलसी माला मिल रही है और यहाँ पर बच्चे से लेकर बूढ़े युवा साथी सब लोग यहाँ पर राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो आप भी हमारे साथ में राधा वल्लभ जी की जय बोल दीजिए। और राधा वल्लभ के दर्शन जो है दुर्लभ होते हैं। लोग आते हैं, भाग्य बिहारी के दर्शन करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन कर पाता है वो बड़ा ही भाग्यशाली होता है। कि ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा शास्त्र बोल रहे हैं। शास्त्रों में ऐसा विदित है कि राधा वल्लभ जी के जो दर्शन हैं बड़े ही दुर्लभ होते हैं और जिसने कर लिए तो उसके तो बारे नहीं आ रहे हैं। तो हम आपको ऑनलाइन दर्शन करवाते हैं श्री राधा वल्लभ जी सरकार के। तो आप हमारे साथ में बोल दीजिए राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर सा नज़ारा, सुंदर सा दृश्य श्री राधा वल्लभ जी का। तो आप भी हमारे साथ में इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अभी हम लास्ट में आपको श्री प्रेमानंद बाबा जी के भी दर्शन करवाएंगे। दोस्तों जब हमारे प्रेमानंद जी बाबा जब दर्शन किया करते थे राधा वल्लभ जी के, तो अक्सर लोगों को दर्शन यहाँ दे दिया करते थे। हमारे प्रेमानंद बाबा भी राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। अब धीरे से उन्होंने अपना एक संप्रदाय बना दिया है श्री हित राधा केली कुंज, लेकिन पहले यहाँ से ही वो आश्रम, इसी आश्रम से, इसी जगह से उन्होंने दीक्षा ली हुई थी। अब हम राधा वल्लभ के बाद श्री बिहारी जी मंदिर, बांके बिहारी मंदिर के लिए आ गए हैं। बांके बिहारी मंदिर में आप देख लीजिए फूलमाला की बिक्री हो रही है, पेड़े मिल रहे हैं और पतली सी गलियों में से होते हुए हम श्री बांके बिहारी वृंदावन के राजा, वृंदावन के किंग और चमत्कारिक शक्तियों के प्रादुर्भाव हमारे प्यारे
से बाके बिहारी लाल। बाके बिहारी लाल पे हर मिनटों के बाद, सेकंडों के बाद यहाँ पर पर्दा लगा दिया जाता है, क्योंकि हमारे बाके बिहारी जिससे प्रसन्न होते हैं उसी के साथ चल देते हैं। तो श्री धाम वृंदावन का यह अलौकिक दृश्य आप हमारे माध्यम से देख पा रहे हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर दें। और अगर आपको कुछ और भी वीडियोस चाहिए किसी भी टॉपिक्स पर तो आप हमें कमेंट भी कर दें। तो आप सामने से दर्शन कर लीजिए श्री बाके बिहारी लाल के। ये वृंदावन के किंग हैं दोस्तों। बाके बिहारी के दर्शन के बाद हम चले दिए घर पे। फिर हमने रात्रि में प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन किए। देख लीजिए लोग किस तरीके से उत्साह और उमंग के साथ यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ एक ही नाम राधा 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 और राधे राधे राधे। दोस्तों राधा नाम श्री कृष्ण को भी बड़ा प्रिय है, इसलिए राधा नाम ताड़ देने वाला है, राधा नाम उद्धार कर देने वाला है। तो ऐसे राधा नाम का कीर्तन, ऐसे राधा नाम का जप श्री धाम वृंदावन के अंदर देख लीजिए। यहाँ पर लोग बाग अपने लड्डू गोपाल को भी यहाँ दर्शन करवाने के लिए आए हुए हैं। बड़ा ही सुंदर सा दृश्य, मन को मोहित कर देने वाला दृश्य श्री धाम वृंदावन से, वृंदावन के कुंज गलियों से। श्री धाम वृंदावन की बात निराली है, यहाँ जो आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। दोस्तों सही बात है कि एक बार आगरा के पागल खाने में तो इलाज हो सकता है, लेकिन श्री धाम वृंदावन का जो पागल खाना है इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज तो सिर्फ इतना ही है कि आप यहाँ आएँ, यहाँ की जो अच्छाइयाँ हैं, यहाँ का जो पावन जगह हैं, जो पावन स्थल हैं, उनके दर्शन करें। और यहाँ की जो रहस्यमय चीज़ें हैं, श्री निधिवन की रहस्यमय चीज़ें, निधिवन की रास लीला और बाके बिहारी की लीला, राधा वल्लभ सरकार की लीला, राधा रमण सरकार की लीला। और देख लीजिए रात्रि का समय, भीड़ ने अपार रिकॉर्ड तोड़ रखा था। इतनी ज़्यादा भीड़ जिसने चारों तरफ से अर्थव्यवस्था ठप की हुई थी। चारों तरफ रात्रि अंधेरा और सिर्फ एक दीदार, महाराज जी का दीदार, पुलिस की गाड़ियाँ आगे और पीछे। और देख लीजिए लोग किस तरीके से यहाँ पर खड़े होकर महाराज जी की सिर्फ एक झलक पाना चाहते हैं कि महाराज जी की एक झलक पाके उनका जीवन धन्य हो जाए। दोस्तों प्रेमानंद जी महाराज स्वयं श्री राधा रानी का स्वरूप है, श्री बाके बिहारी का स्वरूप है, श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए उनकी एक झलक पाने के लिए, हमारे बाबा की एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ कई घंटों से लाइन में खड़े रहते हैं। और देख लीजिए क्योंकि आज भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो पुलिस की व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी। पुलिस की एक गाड़ी महाराज जी के आगे और एक गाड़ी महाराज जी के पीछे चल रही है, ताकि